गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर बहुत बहुत अभिनंदन, वेलकम। और अभी हम लोग एक्सरसाइज बनाए थे पिछले दिनों, एक्सरसाइज 1, जिसमें हम लोग पढ़े थे स्ट्रक्चर और यूज ऑफ इज एम आर। यूज ऑफ इज एम आर का पॉजिटिव स्ट्रक्चर हम लोग सीखे थे, जिसके अंतर्गत सीखे थे जैसे सब्जेक्ट होता है, उसके बाद फिर इज एम आर का प्रयोग करते हैं, फिर एडजेक्टिव का यूज करके एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट किए थे। एक्सरसाइज 1 बनाए थे जो आपका किताब ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन आर के सिन्हा साहब का लिखा हुआ है, उसको हम लोग बना रहे हैं। और एक्सरसाइज 1 पूरी तरीके से कंप्लीट किए थे। और आज हम लोग एक्सरसाइज 2 बनाएंगे, और संभव हो तो उससे ज़्यादा भी बनाएंगे, 3 भी बनाएंगे, 4 भी बनाएंगे, कम से कम 2 एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 तक हम लोग जाएंगे। और आज सीखते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, और लास्ट में नाउन का प्रयोग करके बनाएंगे। यह भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर ही है। और उसके बाद फिर हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर भी सीखेंगे। तो एक एक करके एक्सरसाइज को हम लोग हल करते हैं, और इससे संबंधित वोकैबुलरी को भी हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम होगा, देखिए क्लियर तो करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आज तारीख 11 है, दिन मंगलवार है। एक्सरसाइज 2 को हम लोग को हल करना है, और एक्सरसाइज 2 बनाने से पहले हम लोग को देखना है इसका वोकैबुलरी। इस एक्सरसाइज पर जितने भी वोकैबुलरी बेस्ड है, जितने भी वर्ड्स है, जिस कठिन वर्ड और उसका मीनिंग, उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले नोट कर लीजिए स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो सब्जेक्ट हो जाएगा। इस सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, इसमें से जो सुइटेबल होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका यूज करेंगे। और इसके बाद फिर लास्ट में हम लोग नाउन का यूज करेंगे। और पिछले दिनों जो हम लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट किए, उसमें नाउन की जगह पर एडजेक्टिव हुआ करता था। एडजेक्टिव का यूज करके हम लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट किए थे। जैसे एडजेक्टिव में हम लोग कैसे बनाए थे कि मैं खुश हूं, तो इसमें खुश क्या है, एडजेक्टिव है। और हम लोग बनाए थे क्या, आई एम हैप्पी, तो यहाँ पर एडजेक्टिव था। और आज जो हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसमें नाउन का यूज करेंगे। तो नाउन का यूज कैसे करेंगे, जैसे मैं एक चिकित्सक हूँ, क्या हूँ, मैं एक चिकित्सक हूँ, मैं एक चिकित्सक हूँ। तो यहाँ पर चिकित्सक क्या हो गया, नाउन हो गया। जैसे यहाँ देख लीजिए, इसका अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, आई एम अ डॉक्टर। तो यहाँ पर ये नाउन है, और एम का यूज किए, ये आर्टिकल हो गया और ये प्रोनाउन हो गया। तो इन दिस वे वी कैन से दैट इन दिस एक्सरसाइज वी आर स्टडिंग यूजिंग ऑफ नाउन, और स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन। और नाउन का यूज करके ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज बहुत इजी है, बहुत आसान है, कई बार आप लोग बनाए हैं। क्लास 1 से जब 1 से 5 तक अगर कोई बिल्कुल बिगनर है, तो 1 से 5 तक आर के सिन्हा का ही आप ट्रांसलेशन खरीद लीजिए, जो कि बेसिक ट्रांसलेशन है। उसके बाद फिर 6, 7 और 8 के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस जूनियर ट्रांसलेशन खरीद लीजिए 6-7 के लिए। और इसके ऊपर का क्लास के लिए आप करेंट ट्रांसलेशन खरीदिए ऑक्सफोर्ड का। और ये बहुत बेस्ट बुक है, शुरू से ही इनका पब्लिकेशन निकल रहा है। और अगर सीबीएसई से है तो फिर इनका और भी बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, उसको भी आप एक्सरसाइज बना सकते हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2 को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 2 का जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है, उसको हम लोग एक एक करके लिख करके देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे।
तो स्ट्रक्चर क्या याद करना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन। और इसी बेस्ड स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग सारे के सारे एक्सरसाइज 2 को बनाएंगे। हमारे पास बुक है और इसमें एक्सरसाइज 2 को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या देखते हैं, हर एक्सरसाइज के लास्ट में जैसे यहाँ पर एक्सरसाइज लिखा हुआ है, अगर एक्सरसाइज दिया हुआ है और एक्सरसाइज कोई भी एक्सरसाइज है और यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ रहता है और लास्ट में यहाँ पर वोकैबुलरी लिखा हुआ रहेगा, वोकैबुलरी रहेगा। और इसी वोकैबुलरी को क्या करना है, आपको सबसे पहले मगअप कर जाना है। मगअप मीन्स याद कर जाना है, रट जाना है, रिमेंबर कर लेना है, मेमोराइज कर जाना है। और जब ये याद हो जाए पूरा का पूरा वोकैबुलरी, तब आपको फिर ये एक्सरसाइज बनाना है। लेकिन ये शुरू से ही ये काम करते चलना है। शुरू से कहे तो एक्सरसाइज 2 बनाने से पहले एक्सरसाइज 1 जो हम लोग कंप्लीट किए, तो एक्सरसाइज 1 में भी ये वोकैबुलरी दिया हुआ था लास्ट में। तो वोकैबुलरी जैसे पिछले दिन हम लोग क्या किए थे, पिछले दिन में हम लोग वोकैबुलरी को सबसे पहले क्या किए थे, रिवाइज किए थे। और उस वोकैबुलरी को याद करने के बाद, मगअप करने के बाद, रिमेंबर करने के बाद, मेमोराइज करने के बाद फिर हम लोग क्या किए थे, एक्सरसाइज को कंप्लीट किए थे। और फिर एक्सरसाइज हम लोग का वो कंप्लीट हो गया था। और फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट किए थे जिसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव था। और इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड वो एक्सरसाइज हम लोग बनाए थे। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 2, ये मोर देन 1 आवर का क्लास होगा, आप ध्यान से सुनिए। और इम्पोर्टेंट है तो आप फिर नोट डाउन कर लीजिए, अगर नहीं तो बस सिंपली आपको करना है क्या है, वॉच करना है, देखना है और रिवीजन करना है, ताकि आपको ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से हेल्पफुल रहे। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज को हल करने से पहले वोकैबुलरी को क्या करते हैं, एक बार लिख करके उसको रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में ये हिंदी से इंग्लिश है, चूंकि हिंदी से इंग्लिश बनाना है तो सबसे पहले हिंदी को ही ध्यान में रख लेते हैं। तो किसान है, पहले हिंदी में लिख लेता हूँ फिर इसका इंग्लिश करेंगे। तो किसान का क्या हो जाएगा, कल्टीवेटर होगा। दूसरा पीसेंट हो जाता है और फिर फार्मर है। तो किसान जो वर्ड है इसका 3 इंग्लिश वर्ड हो जाए, एक तो कल्टीवेटर है, दूसरा पीसेंट है और तीसरा क्या हो जाएगा, फार्मर हो जाएगा। ये तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यूज़ करते हैं फार्मर, फिर उसका पीसेंट, फिर कल्टीवेटर, फिर नेक्स्ट वन कवि। तो इसका हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पोएट यूज़ करेंगे। 3 नंबर में नौकर है, इसका क्या यूज़ करेंगे, इसका सर्वेंट। फिर 4 नंबर में कलाकार है, तो फिर कलाकार के लिए क्या यूज करेंगे, आर्टिस्ट। फिर 5 नंबर में अभियंता, अभियंता के लिए क्या हो जाएगा, इंजीनियर। फिर है शिक्षक, शिक्षक का क्या हो जाएगा, टीचर। नेता इसका क्या होगा, लीडर हो जाएगा। फिर डाकिया है तो यहां पर क्या करेंगे, पोस्टमैन लिखेंगे। फिर नेक्स्ट डॉक्टर है, डॉक्टर इंग्लिश वर्ड ही है, जबकि इसका हिंदी क्या होता है, चिकित्सक होता है। तो डॉक्टर का डॉक्टर ही लिखेंगे। फिर अफसर है, अफसर का क्या करेंगे, ऑफिसर करेंगे, इंग्लिश वर्ड ही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर में लेखक है, तो लेखक का क्या करेंगे, लेखक का राइटर लिखेंगे।
12 नंबर नर्तकी। नर्तकी माना जो नाच वाच करता है उसका, तो उसको डांसर करेंगे। फिर 13 नंबर में विद्यार्थी। विद्यार्थी और इसका छात्र। तो विद्यार्थी या छात्र का कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा स्टूडेंट, और दूसरा हो जाएगा प्यूपल। ये प्यूपल जो है शिष्य वगैरह, गुरुजी वगैरह के आश्रम में जो शिष्य वगैरह रहते हैं उसको प्यूपल बोलते हैं, और छात्र भी बोलते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स, जो कि प्रचलित वर्ड है, पॉपुलर वर्ड है, तो स्टूडेंट का मतलब विद्यार्थी या छात्र। अब इतना डिफिकल्ट वर्ड था जिसका हम लोग क्या किए, रिवीजन कर लिए। तो जैसे यहाँ पर एक नंबर में किसान, तो किसान का क्या करेंगे, कल्टीवेटर है या फिर पीसेंट है या फिर फार्मर है। फिर दूसरा नंबर में क्या है, कवि है, इसका क्या है, पोएट है, पोएट मीन्स कवि हो जाएगा। फिर 3 नंबर में नौकर है, सर्वेंट हो जाएगा। 4 में कलाकार है, आर्टिस्ट हो जाएगा। फिर 5 नंबर में क्या है, अभियंता है, अभियंता का मतलब इंजीनियर होगा। फिर 6 नंबर में शिक्षक है यानी टीचर्स, टीचर हो जाएंगे। 7 नंबर में नेता, इसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है, लीडर होता है। 8 नंबर में डाकिया, इसका क्या होता है, पोस्टमैन होता है। 9 नंबर में डॉक्टर, इसका इंग्लिश वर्ड डॉक्टर ही है, तो इसको बस इंग्लिश में लिख देना है डॉक्टर। फिर 10 नंबर में अफसर, अफसर को अंग्रेजी में ऑफिसर बोलते हैं। फिर 11 नंबर में क्या है, लेखक है, इसका राइटर बोलेंगे। 12 में नर्तकी है, डांसर है। 13 नंबर में क्या है, विद्यार्थी है, छात्र है, इसको बोलेंगे स्टूडेंट या फिर प्यूपल कहेंगे। तो इतना ये 13 वर्ड है इंग्लिश में, और ये 13 के 13 का 13 वर्ड्स आप रिमेंबर करेंगे तो फिर तीसरा एक्सरसाइज बनाएंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वहाँ कुछ वर्ड कम जाएंगे। तो लगातार कंटिन्यूसली क्या करना है, इसको याद करते रहना है, और याद है तो फिर रिवीजन करते रहना है। अब आइए एक्सरसाइज 2 को हम लोग सोल्व करते हैं। हूबहू जो एक्सरसाइज 2 में दिया हुआ है इसी को सॉल्व करना है, इसलिए बुक मेरे हाथ में है। और चलिए एक एक करके हम लोग इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैं किसान हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो ग्रामर का इम्पोर्टेंट चैप्टर है या फिर टॉपिक है, इसको हमने पूरी बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। इसको आप क्या करेंगे, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर ग्रामर का सेक्शन आएगा, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको मिल जाएगा। जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब चीज़ बहुत बढ़िया से समझाए हुए हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, प्रोनाउन है, फिर एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। आठों का आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको हम बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करके उसको समझाए, फिर एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। ग्रामर के बहुत सारे चैप्टर्स को हम एलाबोरेट किए हैं डिटेल्स में, हमारा क्लास हो चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर अगर देखिएगा ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेट में करना क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट आपको ढूंढना होता है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको ढूंढना है, फिर उस जो सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पर आप सब्जेक्ट सबसे पहले ढूंढिएगा, फिर अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब का यूज करेंगे, तो यहाँ पर वर्ब ढूंढेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद क्या ढूंढना है, वर्ब होना जरूरी है। कोई भी वाक्य को कंप्लीट करने के लिए, कोई भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट भी नेसेसरी है और वर्ब भी नेसेसरी है। अगर ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है तो फिर हमको देना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर नाउन के रूप में हम लोग को कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, या ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोगों को नाउन यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे सब्जेक्ट सबसे पहले आई क्या हो गया, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, और एक किसान, एक तो यहाँ पर आर्टिकल है, और किसान क्या है, ये नाउन है, और हूँ जो है ये वर्ब का यहाँ पर कार्य करेगा, जिसको हम लोग किसान के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अब देख लीजिए इसका हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे।
मैं किसान हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट तो आई है। फिर यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग, चूंकि चैप्टर ही चल रहा है यूज ऑफ इज एम आर, हम लोग कौन सा चैप्टर चल रहा है, यूज ऑफ इज एम आर। जब इज एम आर का यूज वाला ही चैप्टर चल रहा है, तो स्वाभाविक एक्सरसाइज भी हम लोग को इसी से रिलेटेड मिलेगा। और आई के अकॉर्डिंग हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एम यूज़ करेंगे। तो आई एम, उसके बाद क्या लिखेंगे, ए फार्मर। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हम लोग देख लिए, तो कितना इजी है, आसान है, बहुत आसान है। अब हम लोग दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ। दूसरा है, आप एक कवि है, क्या है, क्या बन जाएगा आपका, यू के साथ आर यूज करेंगे, यू आर ए पोएट। तो क्या हो गया, आप एक कवि है। फिर 3 नंबर में, तुम एक नौकर हो। क्या बनेगा, यू आर अ सर्वेंट। 4 नंबर में, वह एक नर्स है। क्या हो जाएगा, ही नर्स, शी इज अ नर्स। 5 नंबर में क्या करेंगे, वह एक कलाकार है। क्या बनाएंगे इसका, ही इज एन आर्टिस्ट। वह एक अभियंता है। क्या लिखेंगे, ही इज एन इंजीनियर। 7 नंबर में, वे एक शिक्षक है। ही इज ए टीचर। रवि एक नेता है। रवि इज अ लीडर। इसको मिटाते हैं, फिर 9 नंबर से हम लोग देखते हैं। श्याम एक डाकिया है। 9 नंबर में, श्याम एक डाकिया है। क्या बनाएंगे, SHYAM, श्याम इज अ पोस्टमैन। रीता एक डॉक्टर है। क्या बन जाएगा, रीता एक डॉक्टर है। रीता इज अ डॉक्टर। 11 नंबर में, आप लोग डॉक्टर हैं। आप लोग डॉक्टर हैं। यू आर डॉक्टर्स। अब देख लीजिए, यहाँ पर आर्टिकल ए एन द का यूज हम लोग नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बहुवचन में है, यानी एक से ज्यादा चिकित्सक है। फिर 12 नंबर में, वे लोग किसान हैं।
क्या बनेगा? दे आर फार्मर्स। तेरह नंबर में क्या करेंगे? रामू और गोपी नौकर हैं। रामू एंड गोपी आर सर्वेंट्स। तुम एक किसान हो। You are a farmer. आप लोग किसान हो। क्या करेंगे इसमें? आप लोग किसान हो। यू आर फार्मर्स। देख लीजिए यहाँ पर तुम एक किसान हो, इसमें एक लिखा हुआ है, इससे स्पष्ट होता है कि जो संज्ञा है वो एक वचन में है। लेकिन यही बात यहाँ पर एक लिखा हुआ नहीं है, और यहाँ पर तुम के जगह पर क्या लिखा हुआ है? आप लोग है। इसका मतलब ये बहुवचन में है और ये किस में है? एक वचन में है। इसलिए यहाँ पर आर यूज किए और संज्ञा के रूप में बहुवचन में फार्मर्स एस यूज किए। लेकिन यहाँ पर यहाँ ए लिखा हुआ है, इससे स्पष्ट है कि आगे आने वाला जो नाउन है, जो संज्ञा है, वो एक वचन में ही होगा, सिंगुलर में ही होगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग एस का इस्तेमाल नहीं किए हैं। अब 16 नंबर में आप एक अफसर हैं। यू आर एन ऑफिसर। 17 नंबर में क्या यूज करेंगे? आप लोग अफसर हैं। इसको क्या लिखेंगे? यू आर ऑफिसर्स। राम एक लेखक है। राम इज ए राइटर। यहां 19 नंबर देखते हैं। यहां पर देखिए, राम एक लेखक है, यहां पर एक ही नाम है। तो जब एक ही नाम है तो यहाँ पर राइटर के पहले ए का यूज कर दिए। लेकिन यही दूसरा वाक्य में राम और श्याम लेखक है लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? राम और श्याम लेखक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? राम एंड श्याम आर राइटर्स। मैं कवि हूं। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? आई एम अ पोएट। मैं कवि हूं, एक तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इससे स्पष्ट है कि मैं सिंगुलर नंबर में ही है, इसलिए पोएट के पहले क्या लिख दिए? ए लिख दिए। अब 21 नंबर में हम लोग कवि हैं।
क्या बन जाएगा? वी आर पोएट्स। वी आर पोएट्स, हम लोग कवि हैं। अब 22 नंबर, वह नर्तकी है। तो क्या बनाएंगे? सी इज ए डांसर, वह नर्तकी है। 23 नंबर, वे नर्तकियां हैं, इस बहुवचन में है। क्या लिखेंगे? दे आर डांसर्स। 24 नंबर, मेरे पिता नेता हैं। My father is a leader. मेरे दोस्त लोग नेता हैं। My friends are leaders. लड़का एक छात्र है। क्या बनाएंगे? The boy is a student. लड़के छात्र हैं। The boys are students. शिक्षक एक लेखक है। क्या बनेगा यहां पर? ए टीचर इज अ राइटर। टीचर इज अ राइटर। फिर 29 नंबर, शिक्षक लोग लेखक है। अब यहां पर क्या करेंगे? The teachers are writers. तो ये एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे अभी, जिसमें यूज ऑफ इज एम आर सीख रहे हैं। इज एम आर का यूज कैसे करेंगे? इज एम आर प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। इज का इस्तेमाल हम लोग किस पर्सन के साथ किस नंबर में करते हैं? तो इज का इस्तेमाल हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। एम का इस्तेमाल केवल आई प्रोनाउन के साथ करते हैं। आर का इस्तेमाल हम लोग बहुवचन में करते हैं प्रेजेंट टेंस में, चाहे वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर हो उसके साथ भी आर का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड
पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल में आर का यूज़ करते हैं। तो यूज़ ऑफ इज एम आर सीख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने सीखा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव करके ये स्ट्रक्चर था, संरचना था। इस संरचना पर आधारित जितने भी एक्सरसाइज वाक्य हैं उन सभी को हम लोगों ने ट्रांसलेट किया। दूसरा एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस जो नाउन है, इस संरचना पर आधारित जितने भी एक्सरसाइज 2 में वाक्य थे उनका अनुवाद हम लोगों ने अभी किया। और इसके साथ साथ दोनों एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1 का भी वोकेबलरी को हम लोग लिख करके पढ़ा। फिर एक्सरसाइज 2 में भी जितने वोकेबलरी दिए हुए थे उनको भी हम लोगों ने लिख करके क्या किया, रिवाइज किया। अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3 बनाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3 बनाएंगे जिसमें नेगेटिव वाक्यों को बनाना है। कौन सा वाक्य बनाना है, नकारात्मक वाक्यों को सीखना है। जैसे अभी तक इसमें नॉट नहीं लगा हुआ था, अभी जितने भी एक्सरसाइज यहाँ पर बनाए हैं इसमें नॉट का यूज नहीं था, लेकिन अब जो एक्सरसाइज बनाएंगे उसमें नॉट का भी यूज किया हुआ रहेगा। तो इसको मिटाता हूं मैं और एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज हम लोग 3 बनाएंगे, जिसमें देख लीजिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव वाक्यों को हम लोग क्या करना है, अंग्रेजी में अनुवाद करना है। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य में नॉट लगाना होता है, तो इज एम आर के बाद क्या करेंगे हम लोग, नॉट का यूज करेंगे।
अब देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 1। सबसे पहले इसका वोकेबलरी हम लोग देख लेते हैं। डरपोक, अगर डरपोक है तो डरपोक का क्या करेंगे, डरपोक का टीमिड, डरपोक का टीमिड हो जाएगा। दूसरा वर्ड इसी में कोवार्ड आ जाएगा आपका। कोवार्ड का मतलब ही डरपोक होता है, टिमिड का मतलब ही क्या होता है, डरपोक ही होता है। फिर भूखा है, इसका क्या हो जाएगा, भूखा का हंगरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हंगरी। इसका भी मतलब क्या होता है, हंगरी, सॉरी हंगरी का मतलब ही होता है भूखा। फिर अस्वस्थ है, हिंदी में अस्वस्थ का मतलब क्या हो जाएगा, अस्वस्थ मीन्स अनवेल या फिर अनहेल्दी। एक तो अनवेल है, दूसरा क्या हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा, अनवेल या फिर अनहेल्दी। फिर नेक्स्ट मोटा है, मोटा के लिए क्या लिखेंगे, फैट लिखेंगे। फिर मेहनती है, मेहनती, मेहनती के लिए क्या करेंगे, लेबोरियस लिखेंगे। पागल के लिए क्या हो जाएगा, मैड हो जाएगा, मैड। और दूसरा क्रेजी होता है, क्रेजी कोई चीज के लिए एकदम, जैसे किसी को पढ़ाई करने का क्रेजीनेस होगा, किसी को खेलने का ही क्रेजीनेस होगा, और एक तो पागल होता है। दूसरा क्या होता है, आलसी। क्या, आलसी, आलसी को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आइडल या फिर लेजी। एक ग्रुप है, फिर इसको क्या लिखेंगे, अगली लिखेंगे। अशिक्षित है यहाँ, अशिक्षित, अशिक्षित को क्या लिखते हैं, अनएजुकेटेड। बच्चे हैं, इसका क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन लिखेंगे। या फिर किड्स लिखेंगे। बहरा है, इसको क्या लिखते हैं, डेफ। भारतीय है, भारतीयों को क्या लिखते हैं, इंडियन लिखते हैं। एक धनी है, धनी को क्या लिखते हैं हम लोग, रिच। और दूसरा क्या हो जाएगा, वेल्दी हो जाएगा। एक तो फुर्तीला है, फुर्तीला का होता है एक्टिव। एक तो प्रसन्न है, प्रसन्न को क्या लिखते हैं, हैप्पी लिखते हैं। दूसरा नेता, नेता के लिए लीडर। ये वर्ड ना तीनों एक्सरसाइज में मिला, एक्सरसाइज 1 में भी, एक्सरसाइज 2 में भी, एक्सरसाइज 3 में भी। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको बार बार हर एक्सरसाइज में मिलेगा, जो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। लेकिन एक बार याद हो जाएगा तो फिर अगले एक्सरसाइज में कम वर्ड्स मिलेंगे जो याद करने पड़ेंगे। फिर चोर है, कितना आसान आसान वर्ड सब इसमें लिखा हुआ है। थीफ है, ये अभियंता, इंजीनियर। यहाँ पर गायक है, गायक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगर बोलते हैं। इसको बस हम लोग 1 मिनट लेंगे, 1 मिनट में मगअप करते हैं, फिर एक्सरसाइज को हम लोग बनाएंगे। डरपोक का मतलब टिमिड या कोवार्ड, डरपोक का मतलब टिमिड या कोवार्ड।
अगर आप लोग रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन नहीं है, तो आप साथ में रिपीट कर सकते हैं। डरपोक का मतलब टिमिड या कोवार्ड, भूखा का मतलब हंग्री, अस्वस्थ का मतलब अनवेल या अनहेल्दी, मोटा का मतलब फैट, मेहनती का मतलब लेबोरियस, पागल का मतलब मैड या क्रेजी, आलसी का मतलब आइडल या फिर लेजी, ग्रुप का मतलब अगली, ग्रुप का मतलब क्या, अगली, ग्रुप का मतलब अगली, अशिक्षित का मतलब अनएजुकेटेड, अशिक्षित का मतलब अनएजुकेटेड, बच्चे का मतलब चिल्ड्रन या किड्स, बच्चे का मतलब चिल्ड्रन या किड्स, बहरा का मतलब डेफ, बहरा का मतलब डेफ, भारतीय का मतलब इंडियन, भारतीय का मतलब इंडियन, धनी का मतलब रिच या वेल्दी, धनी का मतलब रिच या वेल्दी, फुर्तीला मतलब एक्टिव, फुर्तीला का मतलब क्या, एक्टिव, प्रसन्न मीन्स हैप्पी, नेता का मतलब लीडर, चोर का मतलब क्या है, थीफ, अभियंता माना इंजीनियर, और गायक का मतलब क्या, सिंगर, गायक का मतलब सिंगर। अब हम लोग एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करेंगे, इसको मिटा दे। मैं दुखी नहीं हूं, क्या है, मैं दुखी नहीं हूं, क्या बनाएंगे, आई एम, EMR के बाद क्या यूज करना है, नोट लगाना है। जैसे यहाँ सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद इज रहेगा, एम रहेगा या आर रहेगा, तब प्लस नॉट का यूज करना है। फिर यहाँ पर चाहे एडजेक्टिव हो या फिर नाउन हो, दोनों में से कुछ जो भी हो वाक्य में दिया हुआ उसको लिखना है। तो हमेशा इज एम आर के बाद ही नॉट का यूज करना है इस एक्सरसाइज में। मैं दुखी नहीं हूं तो आई एम नॉट सैड। दूसरा, मैं डरपोक नहीं हूं, क्या बनाएंगे, आई एम नॉट, डरपोक का अभी अभी क्या याद किए थे, टिमिड या फिर कोवार्ड, आई एम नॉट टिमिड। तीसरा क्या, हम लोग भूखे नहीं है, क्या बनाएंगे, वी आर नॉट हंग्री। हम लोग तैयार नहीं है, वी आर नॉट रेडी। तुम अस्वस्थ नहीं हो, इसका क्या हो जाएगा, यू आर नॉट अनहेल्दी। आप मोटे नहीं हैं, क्या बनाएंगे, यू आर नॉट फैट। आप लोग मेहनती नहीं हैं, इसे क्या करेंगे, यू आर नॉट लेबोरियस। वह पागल नहीं है,
क्या बन जाएगा इसका? ही इज नॉट मैड। 9 नंबर में वह मोटी नहीं है। इसका क्या बन जाएगा? सी इज नॉट फैट। 10 नंबर में रवि आलसी नहीं है। क्या बनेगा इसका? रवि आलसी नहीं है। रवि इज नॉट आइडल। किसान आलसी नहीं है। ए फार्मर इज नॉट आइडल। अच्छा, उल्टा लिख दिया ना। यहाँ पर हिंदी लिखना था ना पहले। किसान आलसी नहीं है। फार्मर इज नॉट आइडल। 12 नंबर में किसान लोग आलसी नहीं है। यहां पर क्या बन जाएगा? द फार्मर्स आर नॉट आइडल। 13 नंबर पे गीता कुरूप नहीं है। क्या लिखे? गीता इज नॉट अगली। वे लोग अशिक्षित नहीं है। दे आर नॉट अनएजुकेटेड। बच्चा भूखा नहीं है। द चाइल्ड इज नॉट हंग्री। 16 नंबर में बच्चे भूखे नहीं है। क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रेन आर नॉट हंग्री। 17 नंबर मेरा भाई बहरा नहीं है। क्या बनाएंगे? माई ब्रदर इज नॉट डेफ।
भारतीय किसान धनी नहीं है। क्या बनेगा इसका? इंडियन फार्मर्स आर नॉट रिच। मदन और गणेश फुर्तीले नहीं है। मदन और गणेश फुर्तीले नहीं है। यहाँ आंसर लिखेंगे, मदन एंड गणेश आर नॉट एक्टिव वह प्रसन्न नहीं है। और यहाँ पर वह के बगल में स्त्रीलिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको हम लोग लिखेंगे शी इज नॉट हैप्पी। वह प्रसन्न नहीं है, शी इज नॉट हैप्पी। 21 नंबर, मैं नौकर नहीं हूं। क्या लिखेंगे? आई एम नॉट ए सर्वेंट। मैं नौकर नहीं हूं, आई एम नॉट अ सर्वेंट। हम लोग नेता नहीं है। वी आर नॉट लीडर्स। वी आर नॉट लीडर्स। एकदम आसान है ये सारे के सारे ट्रांसलेशन। एकदम शुरू से जब शुरू किए और एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट हो गया और तीसरा एक्सरसाइज बना रहे हैं हम लोग करेंट ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन इंग्लिश। आर के सिन्हा साहब का ये लिखा हुआ, जो 8, 9, 10, 11 के लिए सफिशियंट है। इसमें बहुत गहरा ट्रांसलेशन और डिफिकल्ट भी मिलेगा आपको अनुवाद, लेकिन वो आगे चल करके यूज ऑफ इज एम आर हम लोग सीख रहे हैं। इज का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, आर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और एम का यूज कहाँ करेंगे। और ये सारे के सारे यूजेस प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं, प्रेजेंट टेंस में ही करेंगे। और एक्सरसाइज 3 बना रहे हैं, और हर एक्सरसाइज बनाने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखना है कि वोकैबुलरी को आपको जरूर क्या करना है, रीड एंड राइट करना है, लिखना है और पढ़ना है, माना और लर्न भी करना है, उसको याद भी करना है। और फिर जाकर के आप एक्सरसाइज बनाते चलेंगे। इस तरीके से आप बिल्कुल नए हैं ना, तो भी आपका क्या होगा, मेमोरी पावर धीरे धीरे बढ़ते चलेगा। आपका याददाश्त वर्ड का स्टॉक धीरे धीरे बढ़ते चलेगा। जैसे जैसे स्टॉक बढ़ेगा, फिर आगे का अनुवाद आपके लिए ईजी होने लगेगा। आज जब बुक रीडिंग करेंगे, जब बुक आप पढ़ेंगे, उस समय आपको सारे के सारे ये वर्ड्स काम आएंगे। वहाँ पर एक एक लाइन जब इंग्लिश वाली बुक को पढ़ेंगे, तो उस समय ये सारे के सारे वर्ड जितने आप यहाँ पर याद करते चलेंगे, वो आपको वहाँ पर काम आ जाएगा। कंप्रीहेंशन पढ़ेंगे, वहाँ पर भी आपको ये सारे के सारे वर्ड्स काम आएंगे। देख लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3 का 22 नंबर पर है। हम लोग नेता नहीं है, वी आर नॉट लीडर्स। तुम किसान नहीं हो, क्या करेंगे, तुम किसान नहीं हो, यू आर नॉट अ फार्मर। यहां पर एक वचन है ना, इसीलिए लिख रहे हैं। अब 24 नंबर में आप चोर नहीं है।
नॉट अ थीफ, 25 नंबर, हम लोग शिक्षक नहीं हैं। वी आर नॉट टीचर्स। 26 नंबर, वह नर्स नहीं है। शी इज नॉट अ नर्स। ये 27 नंबर, वह छात्र नहीं है। ही इज नॉट अ प्यूपल। पिछले वाली कक्षा में, पिछले वाली एक्सरसाइज में ही हम लोग छात्र का प्यूपल या फिर स्टूडेंट पढ़े हैं। अब 27 नंबर हो गया। अब इधर मिटाते हैं हम लोग आगे लिखने के लिए। लता डॉक्टर नहीं है। लता इज नॉट ए डॉक्टर। उनतीस नंबर, वे लोग अभियंता नहीं है। क्या लिखेंगे? दे आर नॉट इंजीनियर्स। विजय और मोहन गायक नहीं है। विजय एंड मोहन आर नॉट सिंगर्स। मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं है। क्या बनाएंगे इसको? माई फादर इज नॉट अ डॉक्टर। मेरे शिक्षक नेता नहीं है। माई टीचर्स आर नॉट लीडर्स। एक्सरसाइज 3 हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 4 में और एक्सरसाइज 5 में। तब तक अगर इसको नोट डाउन नहीं किए तो फिर आप नोट डाउन कर लीजिए। 1 मिनट बाद फिर इसको हम रब करेंगे, मिटाएंगे।
इसके बाद जो हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे वो इंट्रोगेटिव होगा। कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका ये खुल नहीं रहा, इंक भी इसका ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग, अगला एक्सरसाइज 4-5 नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, दूसरे वीडियो में हम लोग बनाएंगे। और आज तक 3 एक्सरसाइज तक है, लेकिन अगले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। एक इंट्रोगेटिव होता है जैसे क्या, कहाँ, क्या से शुरू होता है, जैसे इज अब आर से ही शुरू करेंगे। और दूसरा होता है क्यों, कैसे, तो उसमें WH क्वेश्चन से ही हम लोग शुरू करेंगे। WH क्वेश्चन से शुरू करेंगे, जैसे इज अब आर से शुरू करेंगे तो इसमें इज एम और आर से शुरू करेंगे। और एक होता है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन ये है यस नो क्वेश्चन, इसको हम लोग हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर WH क्वेश्चन है, इसमें हाँ ना में जवाब नहीं देना पड़ेगा, इसमें पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। तो 2 तरीके का क्वेश्चन है, एक तो यस नो क्वेश्चन है और दूसरा WH क्वेश्चन है। तो ये दोनों तरीके का ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे 3 और 4 नंबर एक्सरसाइज में, सॉरी 3 नहीं 4 में और 5 में बनाएंगे। या इसके आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेगेटिव यस नो क्वेश्चन, फिर नेगेटिव WH क्वेश्चन, और फिर पॉजिटिव यस नो, फिर पॉजिटिव WH क्वेश्चन। और इस प्रकार 11 एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 में। यूज ऑफ इज एम आर में टोटल कितना एक्सरसाइज है? 11 एक्सरसाइज है, जिसमें एक 11वां नंबर एडवांस्ड लर्नर्स के लिए है। जो हमारा जो 10 एक्सरसाइज 1 से 10 तक जो पूरी तरीके से कमांड कर लिए है, तो आसानी से 11 नंबर एक्सरसाइज बना सकते हैं। थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा, कठिनाई होगा, लेकिन उनको दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे ज़रूर बढ़िया से वॉच करिए, देखिए, ऑब्जर्व करिए, लिखिए, और फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं हम। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।